पहले मैं आपके समक्ष पर्यावरण पे मेरी सबसे चर्चित कविता विश्व निशाने पर है। ये काव्य से निकला है, उसकी पहली कविता आपको सुना रहा हूँ। कविता है विश्व निशाने पर है और ये इकलौती कविता है जो मुझे याद रहती है। जल अमृत जग जीवन आज बुझाने पर है, सागर में ही सारी धरा समाने पर है। कर्म किए जाने थे महज दिखाने भर है, बदल रही जलवायु विश्व निशाने पर है। नमस्कार, आप सबका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। विश्व निशाने पर है। पानी मिट्टी वायु जंगल और पहाड़े, हम दोहन करते संसाधन नहीं हमारे। पाया पूर्वज से बच्चों को देने सारे, छीन उन्हीं के हक कैसे हम उन्हें दुलारे। आने वाले कल को आज हराने पर है, बदल रही जलवायु विश्व निशाने पर है। सृष्टि बची रहे, प्रकृति बची रहे, जीवन बचा रहे, इसके लिए सजग होना पड़ेगा, उद्योग करना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी, संघर्ष करना पड़ेगा, सामूहिक प्रयास करना पड़ेगा। हमने उनके घर में घुसकर उनको लूटा, मारा पीटा नोचा खींचा ठोका कूटा। छीना छपटी में जो टूटा उनका टूटा, कहीं तो जाएंगे उनका घर बार है छूटा। तभी हमारा घर उनसे लुट जाने पर है, बदल रही जलवायु विश्व निशाने पर है। इस दिशा में एक युवा लगभग 2 दशक से अनवरत प्रयास कर रहा है। इस प्रयास के लिए उन्हें अनेक सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। जो सूरज सदियों से आता हमें जगाने, किरणें तीखी आने वाली हमें सुलाने। रहे बजाते गर डफली से राग पुराने, स्वयं धरा अस्तित्व सुरक्षित रखना जाने। धरती बच जाएगी हम ही जाने पर हैं, बदल रही जलवायु विश्व निशाने पर है। क्लाइमेट क्राइसिस यानी कि जलवायु संकट को लेकर उन्होंने जो अवेयरनेस कैंपेन चलाया है, जागरूकता अभियान चलाया है, उसमें देश विदेश से अनेक लीजेंड और संस्थाएं जुड़ती जा रही हैं। उस युवा का नाम है डॉक्टर निखिल कांत। प्रकृति के कवि, क्लाइमेट प्रैक्टिशनर, विश्व निशाने पर है के संस्थापक डॉक्टर निखिल कांत। जल अमृत जग जीवन आज बुझाने पर है, सागर में ही सारी धरा समाने पर है। कर्म किए जाने थे महज दिखाने भर है, बदल रही जलवायु विश्व निशाने पर है। तो इस अनोखे कार्यक्रम जिसका नाम है विश्व निशाने पर है में एक बार पुनः आप सबका स्वागत, अभिनंदन। क्या विश्व निशाने पर है? मुझे लगता है और इसको बहुत खूबसूरती से उजागर किया है डॉक्टर निखिल कांत ने अपनी पोइट्री से, अपने कैंपेन से। कहीं पे फ्लड्स आ रहे हैं, कहीं पे सूखा पड़ रहा है, कहीं जंगलों में आग लग रही है, कहीं कार्बन एमिशन की वजह से इतनी गर्मी हो गई कि हमारे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। तो विश्व निशाने पर तो है, विश्व निशाने पर है, पर रहना नहीं चाहिए। और विश्व निशाने पर कब तक रहेगा और हम इसको कैसे निशाने से हटा सकते हैं। फिल्म पत्रकारिता के क्षेत्र में सालों से जुड़ा हुआ हूं और मैं बेहद करीब से प्रकृति, जलवायु, पर्यावरण इस विषय पे बहुत सोचता रहा हूं। और मेरा मत है कि जब तक हम व्यक्तिगत स्तर पर जागरूकता नहीं फैलाएंगे, हम उसके लिए अवेयर नहीं होंगे, इस संकट को आने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसे प्लास्टिक के पौधे दिखा दिखा कर अपनी जनरेशन्स को हम खुश करते रहेंगे। मैं ये बताते हुए बेहद उत्साहित महसूस कर रहा हूं कि मुझे विश्व निशाने पर है जलवायु संकट जागरूकता अभियान के बारे में जानने और उसमें शामिल होने का अवसर मिल गया है। जो जलवायु के जो बड़े अभ्यासी दंपत्ति डॉक्टर निखिल कांत और डॉक्टर अंजलि कांत वर्षों से चलाते आ रहे हैं,
ये जागरूकता मानवीय सक्रियता को दर्शाता है, जो अपने मन से कुछ करने के लिए, इस पृथ्वी के लिए कुछ करने के लिए आपको उकसाता है। Very few people really understand. We need to spread this awareness to the masses, and one such job is being done by Dr. Nikhil Kant through his poetry. His series Vishwa Nishane Par Hai is a very important work in bringing the awareness to the masses, and I hope with this effort we will be able to bring a big change. ये हमारे प्रिय निखिल जी ने बहुत ही सुंदर अभियान को आगे लेकर के चलने के लिए, सभी को जुड़ने के लिए कार्य कर रहे हैं। और कविता है कि विश्व निशाने पर है। मुझे लगता है उस कविता को बहुत सारे गुणी लोगों ने सुना है और बहुत सारे लोग उससे प्रभावित हैं। मैं भी प्रभावित हूँ। और प्रिय निखिल जी ने बहुत ही उम्दा ये अभियान शुरू किया है। मैं उनके साथ हूँ। मैं 2 लाइन गाना चाहूँगी इस अभियान के लिए और निखिल जी के लिए से कि अन्न जल वायु बचैहा रखिहा इतना तो ध्यान निखिल जी के संगे संगे चलिहा पूरा होई अभियान। विश्व में जो जलवायु का संकट है उसको लेकर के मिस्टर निखिल कांत जो जागरूकता फैला रहे हैं, और पर्यावरण को लेकर के जो हम सबका एक मकसद होना चाहिए कि हमें इसे बचाना है, न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने आने वाली जनरेशन के लिए, उसको लेकर के जो कार्य किया जा रहा है मैं उससे बहुत प्रेरित हूँ। और निखिल कांत जी इसको लेकर के काफ़ी कुछ लिखते भी हैं। जिन कविताओं को वो लिख रहे हैं, जिस तरीके से वो उसको आगे बढ़ा रहे हैं, ये एक बहुत ही सकारात्मक, ऊर्जावान और मुझे लगता है कि हमारे आगे की जनरेशन को प्रेरित करने वाला कार्य है। I would like to congratulate Dr. Nikhil Kant and his team for his spearheading the movement which निशाने पर है। डॉक्टर निखिल कांत जी जो पिछले 2 दशकों से जलवायु संकट के ऊपर कविता हो, संगीत हो और बड़ा ही उनके अच्छे विचारों के माध्यम से भारत ही नहीं बल्कि दुनिया को अवगत करा रहे हैं। मैं भी पिछले 2 वर्षों से उनके इस मिशन को जब सुना तो और लोगों तक मेरा ये रहता है कि मैं जो लड़ाई लड़ रहा हूँ सड़क दुर्घटना के खिलाफ, बल्कि जलवायु संकट के बातें भी 2 शब्द मैं हर जगह रखने का प्रयास करूँगा। जो कविता की एक लाइन है कि विश्व निशाने पर है, तो आप समझिए कि प्रकृति अगर ही नहीं रहेगी तो इंसान का रहना संभव ही नहीं है। कुछ बड़ा नहीं, सिर्फ छोटा ही योगदान देना है, जो कि यही चीज़ उन्होंने अपने कविता के माध्यम से, गीत के माध्यम से उन्होंने लोगों तक आवाज़ पहुंचाने का प्रयास किया है। कहीं ना कहीं जो डॉक्टर निखिल कांत जी की कविता है हम सबको जगाने का प्रयास कर रही है। तो सर को बहुत धन्यवाद, सैल्यूट करता हूं कि उन्होंने कम एज में इस प्रकृति के लिए जो 2004 से उन्होंने लड़ाई लड़ी और ये अपनी लड़ाई एक योद्धा के रूप में, जो कि भारत ही नहीं बल्कि विश्व स्तर पर आज मैं देख रहा हूं कि बड़े बड़े चाहे कॉरपोरेट वर्ग हो या कोई भी चीज़ हो, हर कोई उनसे एक इंस्पायर हो रहा है, प्रेरित हो रहा है, क्योंकि उनकी सोच बहुत अच्छी है और उसी सोच को लेकर के मैं भी उनसे इंस्पायर हुआ। डॉक्टर निखिल कांत जी की जो कविता हो या उनके जो गीत हैं इतने बड़े स्तर पर जो हमें रोंगटे खड़े कर दे रहे हैं, और मुझे यकीन है कि जब आप उनकी कविता को सुनेंगे तो आपको भी लगेगा कि नहीं, डॉक्टर निखिल कांत जी के मिशन से हम भी उनके साथ जुड़ें। विश्व निशाने पर है। इस मुहिम को पिछले 20 वर्षों से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डॉक्टर कांत जी चला रहे हैं। एक से एक पर्यावरणविद इसमें सम्मिलित हैं, आम लोग सम्मिलित हैं। अब मैं भी सम्मिलित हो गया हूं इस मुहिम में। पर्यावरण के साथ जो हम दुर्व्यवहार कर रहे हैं, अगर उस दुर्व्यवहार को अच्छे व्यवहार में नहीं बदला हमने तो हमारा पर्यावरण नष्ट हो जाएगा। तो आइए, विश्व निशाने पर है, जलवायु संकट के इस मुहिम से जुड़े, इसमें सम्मिलित हों, बढ़ चढ़कर भाग लें और लोगों को जागरूक करें अपने जलवायु के प्रति, अपने पर्यावरण के प्रति, अपने जंगल के प्रति, अपने समुद्र के प्रति, अपने नदियों के प्रति, अपने पेड़ों और पौधों के प्रति, अपने वायु के प्रति, अपने जल के प्रति, अपने पृथ्वी के प्रति।
प्रकृति मनुष्य को चेतावनी दे रही है। प्रकृति का प्रहार, मचा हाहाकार, सुना चित्कार, त्रस्त संसार, हो रहा संहार, कौन जिम्मेवार? ये विश्व निशाने पर है। पहले मुझे लगा शायद एक कविता है, लेकिन ये केवल कविता नहीं, एक कैंपेन है। ये मानिए कि शायद ये एक वो धारणा है जो पूरे विश्व की अवधारणा को बदल सकती है। एक बहुत बड़ा प्रयोग डॉक्टर निखिल कांत जी ने किया है, मैं बहुत साधुवाद उनको देता हूँ। बहुत बड़ा प्रयोग उन्होंने किया है। ये कविता सभी को सुननी भी चाहिए और इस पर अमल भी करना चाहिए। विश्व निशाने पर है में उन्होंने जो पूरे जलवायु का परिवर्तन हो रहा है और इससे पूरे विश्व पर जो इम्पैक्ट पड़ रहा है उसकी जो बात कही है, ये बहुत विचार योग्य है। और इतना डीपली सोचना, इतना डीपली मंथन करना, उस कविता के रूप में लेकर आना, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आपकी ये कविता पढ़कर विश्व के सभी लोग जरूर जागेंगे और जो आप ये जलवायु परिवर्तन पर अपनी एक कलम से एक बहुत बड़ी चोट कर रहे हैं उन लोगों पर जो जलवायु के प्रति बिल्कुल भी बहुत विचार नहीं कर रहे हैं, उदासीन हैं, उन्हें भी जागना होगा। और मैं हास्य कवि हूँ, पर हास्य कवि होने के साथ साथ व्यंग्य की बात करता हूँ, देश को जगाने का प्रयास करता हूँ। तो मुझे लगता है कहीं मुझसे आगे निकल गए हैं डॉक्टर निखिल कांत जी और देश को जगाने के लिए एक बड़ी मुहिम चला रहे हैं, पूरे विश्व को जगाने के लिए एक बड़ी मुहिम चला रहे हैं। एक अभिनेता होने के नाते मैं बहुत सारी कहानियों, कविताओं से प्रभावित हुआ हूँ, लेकिन डॉक्टर निखिल कांत जी की जो कविता है विश्व निशाने पर है, इस कविता ने मुझे कुछ ज्यादा ही प्रभावित किया और सोचने पे मुझे मजबूर किया कि जो मेरे अंदर जलवायु को लेकर समझ है, जो मुझे मालूम है कि ये जरूरी चीज है करने के लिए, या जो मेरी चाहत थी कि मैं कभी करूंगा, एक समय आएगा जब मौका आएगा तो मैं कुछ करूंगा। लेकिन डॉक्टर निखिल जी की जो कविता है विश्व निशाने पर है, जो कविता संग्रह है, इसके पढ़ने के बाद मुझे सोचने पे मजबूर किया, मुझे जागरूक किया कि मैं समय का इंतजार ना करूं और जितना जल्द हो, जब से शुरू हो, मैं शुरू कर दूं अपना ये कार्य, क्योंकि ये बहुत जरूरी है हमारे लिए, हमारे आने वाले भविष्य के लिए, हमारे बच्चों के लिए, कि जलवायु पर जिस तरह का संकट मंडरा रहा है, हमें उसके लिए 2 कदम आगे बढ़कर कार्य करना ही पड़ेगा। तो मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि मैं ये जो अभियान है विश्व निशाने पर है, इसका एक पार्ट हूं, एक हिस्सा हूं। विश्व निशाने पर है बाय डॉक्टर निखिल कांत, क्लाइमेट क्राइसिस अवेयरनेस कैंपेन। इस सुंदर कविता की रचना इन्होंने 2004 में ही कर दी थी। आज भी मानो इस कविता की एक एक शब्द आपकी आत्मा को जैसे झंझोरी देता है। भला मैं कैसे पीछे रहती। As a singer, least I could contribute towards this beautiful campaign was I lent my voice to this poem. This poem was already gaining a lot of attention on different platforms, and I feel privileged, proud to be part of this campaign. निखिल कांत जी काव्य स्वरूप में इस संकट को सभी के साथ साझा कर रहे हैं, मैं उनको अभिनंदन करता हूँ। कविताएं प्रेम पर लिखी जाती है, दोस्ती पर लिखी जाती है, निसर्ग पर लिखी जाती है, मगर जलवायु का जो परिवर्तन हो रहा है उसकी जागरूकता के लिए कविता लिखना ये एक विशेष बात है और उसके कारण बहुत बड़ी संख्या में लोगों का ध्यान इस वैश्विक समस्या की तरफ आकर्षित हो रहा है। It gives me great pleasure to compliment Dr. Nikhil on his human initiative Vish Nishane Par for environment protection by climatic crisis campaign. I was really impressed by the proactive approach being followed in not preaching but practicing, taking small baby steps for a sustainable future. Dr. Nikhil reminds us of our responsibility towards how we can play an important role to preserve biodiversity and conserve nature. His medium of communication through poetry and music to convey a social message reminds me of our Bhakti movement period. Army and defense forces have always been at the forefront of nature conservation on land, sea and all types of terrain, be it through ecological task forces in greening of deserts or providing green lungs of cities through cantonments. Nikhil is doing a great job. What really inspired me to join this movement is that we really need to understand no corner on this globe is immune
from the devastating consequences of the climate change. I also believe that we all want to ensure our future is safeguarded from the impacts of climate crisis. And yeah, I would also like to congratulate Mr. Nikhil Kant. He's been doing an amazing job. I feel like it takes a lot of courage. It takes a lot of motivation to be able to stand up for a cause like that. And the amount of dedication he's been putting towards this movement is just amazing. So you're doing an amazing job. Dr. Nikhil Kant, I wanted to take a moment to express my heartfelt appreciation for your tireless efforts in raising awareness about the imminent threat of climate change that looms large on the humanity. Your dedication and passion for addressing this critical issue are truly commendable. As you have so eloquently pointed out, humanity finds itself at a pivotal moment in history where our actions have placed the planet on a perilous slope. Your initiative serves as a beacon of hope, reminding us that it's not too late to reverse the damage that we have inflicted upon Mother Earth. Your efforts to educate, inspire and mobilize others to take action are invaluable. It's going to be an priceless contribution of yours to humanity. विश्व निशाने पर है, यह आपने एहसास तो हमें दिला ही दिया है, पर निशाने पर जो प्राणी हैं उनमें सबसे आगे हम मानव ही हैं. तो ये चेतना जगाने के लिए और जो आपने पहल की है इसको, और आपका जो जज्बा है, जो आपने माध्यम चुना है, जो आपने अलख जगाई है, उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और सलाम करना चाहूँगा. माननीय निखिल कांत जी को सुनकर मुझे बेहद प्रसन्नता हुई और मुझे लगा कि जब तक हमारे देश में ऐसे युवा हैं, उनके मन में एक ज्वाला जगती है. वो जो कहते हैं वो कहते ही नहीं है. जब आपने कहा कि मेरे घर में एसी नहीं है, तो मुझे लग रहा था कि क्यों हमारे मन में ये बातें रहती हैं कि कोई व्यक्ति इन भौतिक सुख सुविधाओं से ही बड़ा होता है. सच में आपकी कविताएं जन जागरण कराने वाली हैं. उन्हें पढ़ा ही नहीं जाना चाहिए, उन्हें कई कई बार गाया जाना चाहिए. लगातार ये बढ़ती चली जा रही है और ऑल द टाइम हमारा जो बॉडी है वो एसी करता है. लेकिन बेटा आज बताएं कि आज हमारे साथ हैं डॉक्टर निखिल, और डॉक्टर निखिल दिल्ली में रहते हैं. इसमें आपने एसी को आउट कर दिया है. आउट नहीं बल्कि इन ही नहीं होने दिया. मतलब ये कभी जरूरत ही महसूस नहीं हुई मुझे या मेरे परिवार को. 50 डिग्री में तो बाहर है. हाँ ठीक है ना, हमेशा से गर्मी रही है और गर्मी जब बढ़ती है तो हम हमारा शरीर उस हिसाब से अडेप्ट कर लेता है. और ये सबसे अच्छी भूमिका रही है प्रकृति की कि हमें उस हिसाब से अडेप्ट करने की शक्ति देता है. जब हम इस शक्ति को नहीं पहचानेंगे निजी तौर पे तो हम क्लाइमेट क्राइसिस में कंट्रीब्यूट ही कर रहे हैं. मतलब कि आप मेडिटेशन करते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं. हम जिंदगी जीते हैं, हम जिंदगी मैनेज नहीं करते. जब मेडिटेशन नहीं करते, ये मेडिटेशन नहीं है. चाहे जितना भी बड़ा संसाधन का दोहन करने वाला इंसान हो, वो एक या दो ऐसे प्रैक्टिस जरूर करता है जिससे क्लाइमेट क्राइसिस नहीं हो, प्रकृति सुरक्षित रहे. उसको भी अपनी और अपने परिवार और आने वाली पीढ़ी की चिंता है. ये अलग बात है कि वो नेसेयर्स हो जाते हैं, डिनायर्स हो जाते हैं. और डिनायर्स वो होते हैं जो फैक्ट को जानते हुए भी छुपा के रखना चाहते हैं. उनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट है. कहते हैं कि फ्रेंडली हो जाना. भाई गर्मी भी अपनी दोस्त है, ठंड भी अपनी दोस्त है, बारिश तो है ही. देखिए कहीं ना कहीं हमने इस चीज से मानने से इनकार कर दिया हुआ है कि इंसान जो है वो भी प्रकृति की रचना है. पेड़ पौधे जो करते हैं उसको प्राकृतिक मान लेते हैं, हम जो करते हैं उसको आर्टिफिशियल जैसा कुछ वर्ड देते हैं. वास्तव में हम प्रकृति की नकल कर रहे होते हैं और इसी बहाने प्रकृति से बड़ा हो जाने की कोशिश करते हैं. ये सब कुछ या तो अहंकार है या पखंड है. पखंड भी इस तरह का है कि हम जब सेव आवरसेल्फ बोलना चाहिए तो हम सेव अर्थ बोलते हैं. तो उसी हिसाब से हमने अपनी जो कैंपेन शुरू की थी विश्व निशाने पर है, वास्तव में हम निशाने पर हैं. लेकिन लोग समझेंगे तभी जब हम बताएंगे कि विश्व निशाने पर है. आइए समझिए विश्व निशाने पर है और फिर जब जाइए तो ये मान के जाइए कि हम निशाने पर है. क्या बात है, हम निशाने पर हैं. विश्व निशाने पर है मीन्स प्लेनेट इज ऑन टारगेट. विश्व निशाने पर है मतलब हम निशाने पर है. Planet is on target means we are on target. Save Earth is a hypocrisy. So let's join hand to save ourselves.